हेलो गाइज, आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर के रिगार्डिंग एसएससी जेई का भी एग्जाम आने वाला है। हमने यहाँ पे इस फॉर्मेट में, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कि जैसे ये करंट अफेयर है, बाईलिंगुअल है। आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको इस तरह से करंट अफेयर मिलेगी यहाँ पे विद पीडीएफ। ओके। सो हम यहाँ पे बेसिकली कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स बता देता हूँ कि कैसे आप इस पार्ट को प्रिपेयर कर सकते हो और आपको मैं क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है गाइज। यहाँ पे देखो, मैंने जो कंक्लूड किया है वो किया है लास्ट 6 मंथ का जो आपका करंट अफेयर है। तो इसमें मैंने आपका जैसे अभी क्या है, मैंने लिया है फेब तक का, क्योंकि फेब से पहले वाला जो सॉरी बाद वाला मार्च है, तो मार्च का तो आएगा नहीं, पेपर बन चुके होते हैं। तो फेब मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। देन जनवरी को लिया है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने दिसंबर को भी लिया है। और दिसंबर के बाद में हमने इसको लेके गए हैं इसी तरह से नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। तो सितंबर से लेके सितंबर 2019 सॉरी 2020 से लेके फरवरी 2021 तक का जो पार्ट है करंट अफेयर का, वो हमने कवर किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा है साथ में, कि जो पार्ट को इस तरह से लिया है कि यहाँ पे मैंने लास्ट जो 3 मंथ है, देखो बेसिकली होता है लास्ट 3 मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वहाँ के मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। और एक ऑल ओवर जो 6 मंथ का एक कंक्लूजन अलग लिया है। ठीक है, इस तरह से टोटल मैं अराउंड काउंट करूँ तो 450 से 500 क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया था अभी थोड़ी देर पहले, कि बिल्कुल बाइलिंगुअल रहने वाला है, तो आपको कोई इशू आएगा नहीं। काफ़ी आपका फीडबैक था कि इस बार दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, तो देखो मैंने अलग अलग पीडीएफ्स बनाई है। सारी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्लस आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूँ। देखो पीडीएफ हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ डाटा दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं आपको सारा नहीं पढ़ाने वाला। आपको जो डाटा है वो डायरेक्ट रटने का है, वो मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ। वो आप एक बार पहले मैं वीडियो में स्टार्टिंग के 5 मिनट वो दिखाने वाला हूँ, तो आप उस डाटा को एकदम केयरफुली देखिएगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता जाता हूँ साथ साथ कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है, और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आपको एक अच्छे मार्क्स मिलने की यहाँ पे उम्मीद रहेगी। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले जो लेंगे, जैसे ये मैं डाटा जो इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको, तो आपको अलग से स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इन जो ये वाली पीडीएफ है, इसको मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रहा हूँ, साथ साथ यहाँ पे भी दे रहा हूँ। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है हुज हू वाला, कि तो इसमें हम ये होता है जनरली कि पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, और अलग अलग स्टेट है उनके गवर्नर्स कौन है, सीएम कौन है। तो ये एक बेसिक डाटा है, इसको पढ़ाने की नीड नहीं है, आपको भी पता है। बस आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग भूल जाते हैं। एक आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स वाली। तो यहाँ पे देखो कि जो अलग अलग चीज़ों में कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी यहाँ पे देखो ये लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको डाल रखी है। तो आपको क्या करना है, इनको सिंपल मैं पीडीएफ दे रहा हूँ वहाँ से रीड आउट करना है। ओके गाइज। और मैं आपको बता देता हूँ, ये वैसे मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ डाली है, मनोहर पांडे करके एक बुक आती है, स्टार्टिंग के 35 पेजेस आपको वहाँ पे करंट अफेयर के मिलेंगे। बहुत ही इन्होंने प्रॉपरली तरीके से कवर किया है। और भी मैंने एक और बुक को कंसीडर किया है यहाँ पे, वहाँ से भी मैंने कुछ करंट अफेयर्स के अच्छे डाटा उठाए। तो ये इंग्लिश का डाटा है, हिंदी वालों के लिए हिंदी का भी डाटा है आगे। तो यहाँ पे देखो आप, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये सारा डाटा गिवन है। देन आपके गवर्नर्स एंड सीएम हो गए अलग अलग स्टेट के, तो ये भी आपको याद रखने हैं। मैं वीडियो में अभी नहीं बताने वाला ये चीज़ें, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मैं एक बार ये चीज़ें सुन लीजिए आप। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज है हमारी, उनके हैं। देन आपके जो चीफ ऑफ आर्मी फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये भी। और हेड ऑफ नेशनल बैंक्स, जो उनके सीईओ वगैरह है, वो सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे बेसिस। देन आपका यहाँ पे करंट अफेयर आता है बजट के ऊपर। तो इन्होंने बजट को काफ़ी एक समरी में बहुत अच्छा कवर अप किया है, कि आपका बजट किस किस बेसिस पे था, किस किस चीज़ों में यहाँ पे जोर दिया गया है। तो इसको आपको थोड़ा सा फास्टली रीड आउट, बहुत छोटा डाटा है ये, तो आप आराम से रीड कर सकते हो इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो
इम्पोर्टेंट चीज़ है वही यहाँ पे पीडीएफ में लिए, फालतू की चीज़ों को हटा दिया गया, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। उसके बाद में देखो मैंने आपको ये पीडीएफ यहाँ पे थोड़ा क्या है, समरी है पूरी 2020 की, विथ फरवरी तक का अपडेटेड है इसमें। कुछ अराउंड 1-2 फरवरी तक का है इस बुक में। और ये आपके जो आर्मी एक्सरसाइजेस होती है हर साल वो हैं, ठीक है। देन आपकी इंटरनेशनल कुछ फैक्ट्स से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंटरनेशनल की करंट अफेयर, तो वो भी यहाँ पे पॉइंट है। मैं इनको इसलिए डिटेक्ट नहीं करवा रहा क्योंकि आपको पता है बाद में ये सारी चीज़ मैं क्वेश्चन इन पे मैंने इंपॉर्टेंट उठा लिए हैं यहाँ से जो जो बनते हैं। एक ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, न्यू इलेक्टेड पीएम वाला, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है जो रिसेंटली में जो इलेक्टेड होते हैं ना पीएम और प्रेसिडेंट अलग अलग कंट्रीज में, वो काफ़ी बार पूछता है एसएससी। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा दीजिएगा। और मैं आपको एक एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि आप जैसे एसएससी के पिछले आप ऐसा कीजिए 2017 से लेके और 21 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं जीके जिनमें आती है, जैसे कि एसएससी एमटीएस हो गया, 10+2 हो गया, सी सीजीएल हो गया, सीपीओ का हो गया, जीडी कांस्टेबल, ठीक है, और आपका जेई तो है ही, ठीक है। तो जिनके भी जो पेपर्स हैं इनको यदि आप कर जाते हो तो मैं बता रहा हूँ आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर पढ़ जाओ। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये जरूर करके जाना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एसएससी में, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो लिस्ट रखी, देखो स्पोर्ट गेम, तो स्पोर्ट के रिलेटेड भी जो मेजरली पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे सारे कवर किए। देन आप क्या जाते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स, यहाँ पे देखो ये जरूर पढ़ के जाना, पद्म विभूषण किसको मिला, पद्म भूषण किसको, पद्म श्री। कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में क्योंकि ये सिमिलर सी हैं, तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे ये अवार्ड वगैरह है, तो ये सारे विनर्स कौन कौन रहे वो सारी चीज़ें, और आपको पता है ये बहुत आते हैं करंट अफेयर में। ये नोबेल प्राइजेज हैं, यहाँ पे पर्सन इन न्यूज है, तो इस ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा, बुक एंड ऑथर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको पता है इसका। तो मोस्टली क्या होता है आजकल करंट से रिलेटेड करके देता है इसमें, तो रिसेंटली जो जो बुक्स इस साल लिखी गई है वो यहाँ पे सारी दी गई है। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाना है, ये मनोहर पारिकर वाला, ऑफ द रिकॉर्ड। ये मैंने काफ़ी जगह देखा है, कुछ पेपरों में बहुत बार रिपीट हो रहा है, अभी रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं उनमें मैं देख रहा था। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं, हाँ ये अब मैंने हिंदी वाला डाटा स्टार्ट कर दिया है, तो ये हिंदी वालों के लिए है। देखो यहाँ पे भी इनके लिए वही सारी चीज़ें हैं कि कौन क्या कहाँ, सो ये वो लोग रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही जो डाटा भी मैंने वहाँ पे आपको हिंदी में इंग्लिश में दिखाया था वो सारा यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आपको ये सारी पढ़ के जानी है। एक जो भी आपके नेम चेंजेज हुए हैं और वो आप पढ़, इसमें मैंने दे रखे इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। जैसे ये रहा आपके कि स्थल एवं उनके परिवर्तित नाम, जैसे हबीगंज रेलवे स्टेशन है तो उसको अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, बोगीवाल पुल है अटल सेतु, नया रायपुर या साबरमती घाट का अटल नगर या अटल घाट बोलते हैं, रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग। तो ये देखो सारे जो भी चेंजेस नाम है मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए गए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ इस पीडीएफ को जरूर अच्छे से पढ़ जाना। ये आपके सिर्फ स्टैटिक जीके में भी काम की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो सिर्फ करंट अफेयर के लिए यूजफुल है, वैसे भी ये इनडायरेक्टली आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो मैं वीडियो में क्योंकि सब कुछ कवर अप नहीं कर सकते हम, और कम टाइम है तो फास्ट टाइम में सब कुछ करवाना है, इसलिए मैं इतने डिटेल में नहीं जा सकता, अदरवाइज मैं इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ाता। एक कोविड वाला फैक्ट है वो भी मैंने यहाँ पे आपको ऐड करके दिया है इस पीडीएफ में, कि कोविड-19 के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हुई है, देखो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू नई शिक्षा नीति, वो भी मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड किए दिया है। कोविड के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे वीडियो में, ओके। सो अब ये पीडीएफ को मैं यहीं पे इस तरह से आपको क्लोज करता हूँ और हम आ जाते हैं डायरेक्ट अभी क्वेश्चन सीरीज पे, ओके गाइज। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और टोटल आपको भी पता है जैसा कि अराउंड 400 से 500 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे टोटल, तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा लेकिन आपको सारा
आपको मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा अलग से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से कि डिफरेंट टाइम पे कौन सी पीडीएफ स्टार्ट हो रही है, तो वो आप डाउनलोड करके रेस्पेक्टिवली उसमें आंसर्स मार्क कर सकते हो। ओके, सो बस मैं जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन बोल रहा हूँ और उसका डायरेक्टली उसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन हम यहाँ पे रीड आउट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा, आपका भी एग्जाम नज़दीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हु वॉज मेड द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। सो अभी इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्पल कुमार सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100। ऑक्टेन 100 किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली कुछ एग्जामों में पूछा भी गया है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिए गए हैं यहाँ पे सारे, तो आप इनको एकदम इग्नोर मत कीजिएगा, आपको सारे ही रीड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप मन में आंसर लगाते चलना। तो इसका आंसर हो जाएगा IUCL, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिसेंटली हुआ है कि जो एक ब्रिज का नाम था मजेद ब्रिज, चेंज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है नया? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो काफ़ी सारे नाम चेंजेज हुए, मैंने पिछली आपको पीडीएफ में भी बताया था कि जो भी नाम चेंजेज हुए उनके आपको सबका ही रीड आउट करना है कि किसका क्या नाम रिसेंटली चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा जय हिंद ब्रिज, सी ऑप्शन। ओके, सो किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज खोला गया? एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड लिखा जाए, देखो काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ पे आपको लिखा जाए ना कि फर्स्ट इन इंडिया, या फिर आपको लिखा जाएगा फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यदि पहला शब्द जुड़ जाता है कई बार कि कुछ पहली बार हुआ हो, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको उन क्वेश्चनों को स्पेशली अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि जो फर्स्ट इको ब्रिज फॉर द स्मॉल एनिमल्स किस स्टेट में ओपन किया गया है। तो मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बोली है कि आप साथ साथ ही आंसर्स आपके मन में सोचते चलिएगा, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आंसर आप इसका लगा चुके होंगे और इसका सही आंसर है उत्तराखंड, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस कंपनी ने अपनी करेंसी का नाम चेंज करके लिब्रा से डायम रख दिया है? तो आपको पता है कि ऐसा जो करने वाली कंपनी है वो रही हमारी फेसबुक। ठीक है, तो फेसबुक का जो पहले करेंसी था उसका नाम उन्होंने चेंज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये अराउंड दिसंबर के आसपास का करंट अफेयर है। ओके, सो यहाँ पे कि इसका शिलान्यास किसने किया, तो आपको भी मोस्टली आंसर इसका पता ही होगा। जो हम इसमें हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे इनोग्रेट किया है इसका। सो नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय किया? सो रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इट्स मास्टर सन? सो एज यू नो इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली नेपाल एंड चाइना जॉइंटली डिक्लेयर द न्यू रिवाइज हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट में नया कुछ संशोधन किया गया है, तो ये हाइट चेंज होकर क्या बन गई है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 8848.86 मीटर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बस हु विल होस्ट द 2021 एशिया क्रिकेट कप? सो यहाँ पे आंसर होगा आपका इसमें श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेट वेयर इज इन इंडिया द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। तो आपको याद हो तो मैंने पहले वाली पीडीएफ में एक बात बताई थी कि जितने भी आपको जो इंडेक्सेस है, मैंने आपको पीडीएफ में भी दे रखा है कि काफ़ी सारे इंडेक्सेस है कि करप्शन में कितनी रैंक है, फ्री जो फ्रीडम वॉइस में कितनी है, अलग अलग रैंकिंग है काफ़ी सारी
फैक्टर, तो आपको सारे यहाँ पे याद रखने हैं, उसी के रिगार्डिंग आपने देखा है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज में आप इंडिया की यदि रैंकिंग की बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे मिलती है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 10th जो है उसको अभी के लिए हमारी रैंक है 10th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, वो है मध्य प्रदेश की जो कुछ शहर है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को द्वारा काउंट किया गया है। सो यहाँ पे कौन कौन से सिटीज आएगी उसमें, तो इसमें देखो ऑप्शन है ग्वालियर, ओरछा, भोपाल और बोथ ऑफ अबव। तो इसमें क्या दोनों ऑप्शन सही है, ग्वालियर भी आएगा ओरछा भी आएगा, दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द अपॉइंटेड एज वर्ल्ड फर्स्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। तो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा अनिल सोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू प्ले फुटबॉल। तो इसमें आपका आंसर्स होंगे जो मारा गोमेज, पहला ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री की पीएम वाणी योजना लॉन्च की गई, तो ये किस रिलेटेड है पीएम वाणी। तो वैसे इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा आपका बी ऑप्शन। ये है आपके जो फ्री वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉज रिसेंटली लॉन्च विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन रिसेंटली। सो ये कहाँ पे ओपन किया गया है, गुवाहाटी, ए ऑप्शन ए। हाल और रिसेंटली इन अवॉर्डेड सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, तो ये किसको मिला है यहाँ पे। एक मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि जो पद्म विभूषण पद्म भूषण उस वाली पीडीएफ में, तो वो भी आपके आगे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता है इसरो के जो के सेवान को कौन नहीं जानता, तो उनका ही यहाँ पे नाम है, सी ऑप्शन। एक मैंने आपको अगेन पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले की जो अलग अलग पोजीशन है उन इंडेक्स है वो जरूर आते हैं। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपकी जो पोजीशन रहने वाली है वो है बी 131। ओके, हु विल होस्ट द एशियन गेम्स 2020। तो ये वैसे पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कतर। Where did the Prime Minister Modi lay the foundation stone of world largest renewable energy park? So आंसर इज गुजरात। जहाँ पे लिखा जाए, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी पार्क, मतलब सॉरी, एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, इंडियाज फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, तो ये वर्डिंग जहाँ पे आ रही है वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन पिकॉक अवार्ड के रिलेटेड कि उसका जो बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसको मिला था यहाँ पे। तो अलग अलग पीएसयूज के नाम है, यहाँ पे जो लास्ट में है SAIL सेल, इनको ये मिला था। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला चिड़ियाघर कौन सा बना, फर्स्ट जू इन द कंट्री। तो ये है आपके नेहरू जियोलॉजिकल पार्क। ओके, 22 क्वेश्चन है आपका रिसेंटली हु इनवाइटेड पीएम मोदी फॉर G7 समिट। ये सारे समिट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है ऑलरेडी, तो ये आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका लास्ट ऑप्शन, बोरिस जॉनसन। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। देखो अगेन क्वेश्चन आ रहा है इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो सी ऑप्शन रहेगा आपका 111। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल द मेगा लेदर पार्क बी इस्टेब्लिश्ड। तो ये कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है आपका कानपुर, ऑप्शन ए। वन द बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड एट द फिल्म फेयर OTT अवार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका पाताल लोक, ए ऑप्शन। ठीक है, कहीं कहीं जगह कुछ पीडीएफ में हो सकता है आपको माइनस एरर्स मिले, लाइक दैट टाइपिंग इशू हो सकता है हिंदी इंग्लिश में, तो आप देख लेना वो, क्योंकि जल्दी में बनाया है सारा काम। ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, क्वेश्चन हमने पूरे करेक्ट ही रखे, बाई चांस ही हो सकता है कि आपको कुछ मिले। 41 में है आपके कि सॉरी, विच ग्रेट मैन बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन होगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो। ठीक है, तो ये आपको पता है दिल्ली मेट्रो में पहले ट्रायल चल रहे थे कुछ दिन क्या कुछ सालों से चल रहे हैं। तो दिल्ली मेट्रो इज द राइट आंसर। देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपको पता है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, ये है राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट नेम डिड नीति आयोग लॉन्च इंडिया फर्स्ट क्लाउड सर्विस। तो ये ऑप्शन बी है डिजी बॉक्स। आईसीसी द्वारा जारी किए गए वनडे बेस्ट वनडे टीम ऑफ द डिकेड का कैप्टन कौन चुना गया। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। अलग अलग इनमें भी आप अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून। तो डेफिनेटली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसमें आपका आंसर रहेगा अमेरिका। ओके, सो इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट एथेनॉल प्लांट बी सेटअप। सो हेराज आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द नेशनल तानसेन अवार्ड ऑफ फॉर द ईयर 2020। तो यहाँ पे है पंडित सतीश व्यास, आंसर ऑप्शन बी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ दी है, वहाँ पे लिस्ट में ये इन सब के नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी, संजीव बनर्जी। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शन सी, सुनीत शर्मा। विच फुटबॉलर वॉज अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ सेंचुरी अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली जो वुमन है वो प्रेसिडेंट कौन बनी, वुमन प्रेसिडेंट कौन है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमा मंडन। ठीक है, रिसेंटली DCGI अप्रूव्ड विच इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। अब मैं यहाँ पे देखो ज़्यादा चीज़ें इसलिए आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड यहाँ पे दोनों आंसर है, बहुत अब वो मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। CISF के जो न्यू जनरल डायरेक्टर है वो कौन है। ठीक है, DG कौन है नए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला रहेगा सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, हु बिकेम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, इट्स बजाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द टेस्ला लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर चार्जर स्टेशन विथ 72 चार्जिंग पॉइंट। ठीक है, टेस्ला ने कहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पे आंसर है संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट ऑफ केरला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी भारत की, पहली और सबसे युवा। तो ये है रेशमा मैरियम रॉय। भारत कितने वर्षों के लिए 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। सो UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 8 टर्म बना है, ये कितने टाइम के लिए बना है, 2 ईयर्स के लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, विच इज द वर्ल्ड टॉप सिटी इन CCTV सर्वेलेंस इन, और यहाँ पे है 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे ये है अपने चेन्नई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। विच कंट्री स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है होगा, कोविड के टाइम पे हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें की गई थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ट। सो इट्स में आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 में MP।
मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिकेम हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम एन एम्पायर इन ए मैन टेस्ट मैच। ठीक है, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर जो भी पहली वुमन, वो कौन बनी है? तो इसमें आंसर आपके यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, तो आप मन में साथ साथ लगाते चलिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन जो ए होगा आपका, क्लेरी पोलो साक, यही यहाँ पे आंसर सही होगा। विच फेमस राइटर रिसेंटली रॉट ए बुक टाइटल्ड इंडिया 71 ईयर टेस्ट, ये किसने लिखी है ये बुक? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में है आर कौशिक, यहाँ पे इसका ये सही आंसर हो जाएगा। Who was made the first head of human rights cell in the Indian Army? So here is answer is the Major General Gautam Chauhan. Next question, where will the country's first Buddhist theme park will be set up? So I hope इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ बौद्ध थीम पार्क, बौद्ध की बात आ गई तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा सांची, जो कि एमपी में है। ओके, किस राज्य ने अपनी भ्रमण सारथी स्कीम को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा असम। Who became the first airline to use robotic sanitizing technology in the airplanes? So answer is Air India. So option C. National Youth Day is celebrated on 12 January, the birth anniversary of which great man? तो इस दिन किन की आपको पता होना चाहिए। ये करंट का भी क्वेश्चन हो गया, तो एक वैसे भी जीके होगी नॉर्मल भी, स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन सी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है वो किसका है पूरे वर्ल्ड में? तो देखो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन निकल के आएगा आपके लिए, वो यहाँ पे निकल के आता है जापान का। ओके, और इंडिया में यदि यहाँ पे हम रैंक की बात करें, तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जो भारत है वो 110 देशों में 85 पोजीशन उसकी रही है, फर्स्ट नंबर पे जापान है। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट लिथियम स्टोर डिस्कवर्ड रिसेंटली? लिथियम का जो भंडार है रिसेंटली कहाँ पे इनकी खोज की गई है? तो ये हुई आपकी कर्नाटक। वेयर वॉज आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये है लद्दाख, ऑप्शन बी। On 50 January 2021 which was the इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? तो कौन सा आर्मी डे यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ? उसका आंसर होगा आपका 73rd, ऑप्शन नंबर बी। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो ये होता है आपका दोनों पे, देखो ये डिपेंड करता है किस दिन, या तो मकर संक्रांति रहता है या तमिल जो कैलेंडर होता है उसका जो पहला दिन होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। सो रिसेंटली हु रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दुष्यंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसेंटली हु हॉनर्ड चाइनीज वायरस साइंटिस्ट, इनका नाम भी कुछ अलग ही है, जी झेगली, विद द नेम बैट वुमन। सो ये कहाँ से थे? सॉरी, इनको जो समाज किसने किसने चीन की बात, तो ये चाइना ने ही इनको यहाँ पे किया था, तो इसका आंसर वही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली रिसीव द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड? सो आंसर इज हियर अर्जुन मुंडा। हु वॉज रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट फ्लेक्सिबल बुलेट प्रूफ जैकेट? सो यहाँ पे आंसर होगा इंडिया, इसलिए वर्ल्ड का पहला है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन। व्हेन वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्टेड इन द इंडिया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आंसर इज हियर 16 जनवरी 2021। Which
Cyst was recently awarded the French Order of Merit. So answer is Rohini Godwale. A option. जो which actor received the youngest personality of the year award at the IFFI? तो ये अलग अलग अवार्ड होते हैं, कुछ फिल्म फेयर के होते हैं, IFFI के अलग होते हैं। तो एक तो इसमें आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि किसका कौन सा अवार्ड है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका विश्वजीत चटर्जी। विच स्टेट गवर्नर इनेगुरेट द वन स्कूल वन IAS स्कीम? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर हो जाएगा आपका केरला। Which space agency recently announced to test the world's most powerful rocket? As you know, answer is NASA. And जो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो ये जीता है हमारा ऑप्शन नंबर डी है रवि गायकवाड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिसेंटली विच ग्रेट सिविलियन कंपोजर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान पास्ड अवे विथ विच सिविलियन हॉनर? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में होगा आपका ऑल ऑफ अबव। इन्होंने सारे ही पुरस्कार इनको मिले थे। DRDO ने भारत की पहली मोटर बाइक एम्बुलेंस सुरक्षिता बनाया, किसके लिए बनाया? तो ये बनाया है आपके CRPF। विच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेट द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव? पक्षियों के लिए पहला जो राजकीय पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये बिहार है। ए ऑप्शन। हु रोट द बुक कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट? तो यहाँ पे है रामचंद्र घुआ। विच यूनियन मिनिस्टर वॉज रिसेंटली अवार्डेड विद द साहित्य गौरव सम्मान? रमेश पोखरिया निशांक। रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एट द न्यू चेयरमैन ऑफ सोमांत टेम्पल ट्रस्ट? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन रहेगा सी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द यूनियन कैबिनेट अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट मैन एज पराक्रम दिवस? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी सुभाष चंद्र बोस। हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ 140th सीजन ऑफ द WHO बोर्ड? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द एग्जिट ऑफ ओपन स्काई ट्रीटी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका रसिया। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम विल बी ओपनड? सॉरी ओपनड हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा केरला। वेयर डिड द गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस द रीनेम द ड्रैगन फ्रूट? तो ड्रैगन फल का नाम बदल कर रखने की घोषणा गुजरात सरकार ने जो की है, तो क्या रखने की घोषणा की है यहाँ पे? तो इसका नाम होने वाला है ऑप्शन बी कमलम। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया विल बाय 21 MiG-29 एंड 12 सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट्स? तो यहाँ से कहाँ से खरीदेगा? ये रूस से, रसिया। ऑप्शन नंबर सी। वेयर डिड द गुच्छे मशरूम रिसेंटली गेट द GI टैग? ये टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका मैंने लिस्ट में आई थिंक डाला होगा, तो आप वहाँ से इसको जरूर पढ़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका जम्मू एंड कश्मीर। द विनर ऑफ द पद्म अवार्ड बी शांता पास्ड अवे, दिस वॉज ए? तो वो कौन थे? डॉक्टर जिनको पद्म अवार्ड मिला था। मैंने तीनों की लिस्ट डाल रखी थी, आपको स्टार्टिंग में बताया भी था मैंने। रिसेंटली इंडिया वॉन द ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन केवल फॉर 32 ईयर्स गावा ग्राउंड। ओके, सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। रिसेंटली विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज वगैरह के लिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, PDF में दे रखा है, फ्रांस है यहाँ पे आंसर। तो किस देश ने 5 मिनट में पूरी तरह से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी लॉन्च की है? सो आंसर इज यहाँ पे ऐसे कामों में चाइना होता है ज़्यादातर आगे। जोए बाइडेन वाज सॉर्न इन एज विच US प्रेसिडेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 46। हु बिकेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मीन LIC? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सिद्धार्थ मोहंते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेलिब्रेट इट्स स्टेट फाउंडेशन डे ऑन द 21
जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका एक नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ अबव। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट मूवमेंट? तो यहाँ पे है आंसर आपका अमेरिका। तो मैं आपको अगेन एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो आपके मैंने पीडीएफ दिए स्टार्टिंग में जो पेजेस है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर रटनी है, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब देखो करंट अफेयर का कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारी है करंट अफेयर, आप जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। यहाँ पे हमने कोशिश की कि इंपॉर्टेंट इनमें से आपको क्वेश्चन फंस जाए, बाकी जो मैंने पीडीएफ दी है उसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर पढ़ के जाना है एसएससी के लिए। तो स्टार्टिंग वाली पीडीएफ प्लस ये क्वेश्चंस कर जाओ तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, और हम तो यही चाहेंगे यहीं से आपका पेपर फंसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू पे इंटरेस्ट फ्री कैश? सो यहाँ पे है IDFC। रिसेंटली हु रॉट ए बुक द मेकिंग ऑफ आधार? किसने लिखी? तो ये है राम सेवक शर्मा। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई फाइटर प्लेन इन द रिपब्लिक डे परेड? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन है भावना कांत। ये दो बार कांत कांत टाइप हो गया। ओके, सो विच ऑथर रिसेंटली वॉन द गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज? तो यहाँ पे आपके आंसर होगा मिहिर दलाल। ओके, व्हेन वाज द नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये वैसे 24 जनवरी को हुआ था। ओके, वेयर विल द इंडिया लार्जेस्ट लॉजिस्टिक पार्क बी बिल्ट? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा है। सो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गुजरात, ए ऑप्शन। रिसेंटली हु लॉन्च द नेशनल माइग्रेशन असिस्टेंट पोर्टल? श्रम शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा इसमें आपका करेक्ट, एक सेकेंड, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका अर्जुन मुंडा। हु वॉज इलेक्टेड बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ फॉर द ईयर? तो 2019 एंड 20 के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप देखिएगा, श्याम श्रीनिवासन। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th ऑफ जनवरी एवरी डे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मतदाता दिवस है वो भी 25 को आता है, और नेशनल टूरिज्म डे भी 25 को आता है, तो आंसर हो गया आपका सी, दो। हाल ही में 143 उपग्रह को एक साथ लॉन्च करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है? तो ऐसे कामों में आपको भी पता है, स्पेस एक्स। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वनडे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सृष्टि गोस्वामी जी है, जिनको एक दिन के लिए बनाया गया था। एंड हु वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड एट द 51 IFFI? सो यहाँ पे किसने जीता था ये? तो ये है आपका इनटू द डार्कनेस। ओके, व्हाट नेम डिड इंडियन रेलवे सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन? मालगाड़ी सबसे बड़ी, सॉरी सबसे लंबी चलाकर इंडिया रेलवे ने किस रिकॉर्ड बनाया, उसका नाम क्या था? तो नाम था बासुकी, ऑप्शन नंबर सी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द उद्यम सारथी ऐप फॉर यूथ? सो हियर इज आंसर इज उत्तर प्रदेश। हाउ मेनी इंडिविजुअल वर अवार्डेड पद्म विभूषण 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो यहाँ पे पूछा है पद्म, एक सेकेंड, पद्म विभूषण के लिए पूछा है, तो मैं आपको तीनों का ही बता देता हूँ एक बार। तो देखो, जो सात तो आए थे आपके पद्म विभूषण, ठीक है, और 10 आपके थे पद्म भूषण। इनके नाम में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, पद्म विभूषण अलग है, पद्म भूषण अलग है। और एक आपके जो आ, थे पद्म श्री,
तो इस तरह से 3 अवार्ड रहते हैं, तो इन तीनों के नंबर्स ये हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण का आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट नेम डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर? धारा, DHARA, लास्ट ऑप्शन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फ्री UPSC एंड NEET JEE कोचिंग फैसिलिटी नेम, इसका नाम रखा था अवयुद्ध। तो यहाँ पे आपको पता है उत्तर प्रदेश ने ये स्कीम चालू की है, तो बस नाम की स्कीम है, बाकी अब इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं है। Who was awarded the Subhash Chandra Bose Disaster Management Award? राजेंद्र कुमार भंडारी। Which place does India rank in the German Watch Global Climate Risk Index? तो जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपके 7th, मैंने PDF दे रखी है, वहाँ पे काफ़ी सारी रैंकिंग है, अलग अलग इंडेक्सेस हैं, वो रटना है आपको। हु बिकेम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट? तो ये रिसेंटली में जो जो अपॉइंटमेंट है ना, वो भी मैंने आपको वहाँ पे दे रखी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है अगेन। तो यहाँ पे आंसर है आपका PV संजय कुमार। तो वेयर इज इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2020 रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बताइए कि रैंक क्या थी इसमें? तो इसमें जो रैंक है हमारी वो है 86। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसमें आपका आंसर रहेगा UP, उत्तर प्रदेश। Who became the youngest chairman of Asian Indian Cricket Council? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, सॉरी। तो यहाँ पे आपको भी पता, ऑप्शन नंबर जो C है जैसा, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 87 ईयर BCCI डिसाइडेड नॉट टू होल्ड विच क्रिकेट टूर्नामेंट? इसको जो आयोजित करने का फैसला नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कोविड के कारण काफ़ी सारी सिचुएशंस यहाँ पे चेंज हुई है, इसी कारण यहाँ पे कुछ जो डिसीजंस है वो लेने पड़े हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है F1X, वो होगा आपका रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर B। Which in India, when in Indian Coast Guard Day celebrated? So 1st of February. Which state government recently launched a scheme called Shagun? तो ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? पंजाब। How many cities in of India got a place in Asian top destination list? ठीक है, साथ साथ आप आंसर मन में लगाते चलिएगा। 4 है इसका। रिसेंटली हु ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 10,000 मीटर रेस अंडर? सो के, तो इसमें 6 नंबर में आपका आंसर रह जाएगा अमित खत्री। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द हर घर पानी हर घर सफाई मिशन? तो ऑप्शन नंबर D, पंजाब। तो रिसेंटली आपको पता है बजट पेश किया गया था, मैंने आपको अगेन बताया था बजट को थोड़ा सा रीड आउट करके जाना है आपको। तो उस पर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसमें जो हेल्थ केयर के लिए टोटल कितना बजट? देखो इस साल कोविड की सिचुएशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा है वो हेल्थ केयर में ही पड़ा है, सेक्टर में पूरा। तो यहाँ पे बजट भी अच्छा आना चाहिए। तो यहाँ पे 2.24 लाख करोड़ का बजट को किया गया, तो B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मैंने ज़्यादा डिटेल में देखो बजट वगैरह ये सारी चीज़ डिस्कस इसलिए नहीं की कि आप उन चीज़ों को खुद वहाँ पे पढ़ लेना, एक समरी ले लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बीच में ले लूँगा। विच कंट्री आर्मी टू कमांड टू द ऑफ द कंट्री बाय द डिटेनिंग द प्रेसिडेंट? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका म्यांमार। इसरो, when did ISRO announce the launch of India's first unmanned space flight? ठीक है, तो ये है दिसंबर 2021 तक की घोषणा की इसरो ने पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान के लिए। Who became India's first metro service to sanitize coaches with the UV rays, ultraviolet rays? So here is answer is Lucknow Metro.
इसका अभी नाम चेंज हो चुका है, ये अभी यूपी मेट्रो के नाम से जानी जाती है। विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल इन द फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इंडिया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट टीम रिसेंटली वॉन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत योजना? तो RS शर्मा। विच सिंगर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड? सो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, AR रहमान। विच इंडियन अमेरिकन वॉज रिसेंटली मेड द एक्टिंग चीफ ऑफ नासा? सो हेयर इज आंसर इज अगेन, ये है आपका भव्य लाल। ओके, ये भी एक अगेन रिपोर्ट है। हु वॉज द टॉप इन द जस्टिक डिलीवरी इन इंडिया जस्टिक रिपोर्ट 2020? तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र का पहले नंबर है। रिसेंटली हु रॉट ए बुक कॉल्ड द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट? तो ये बुक किन्होंने लिखी है? ये बुक लिखी है ऑप्शन नंबर सी दलाई लामा। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डॉग पार्क बिल्ट? ठीक है, तो ये आपका रहेगा हैदराबाद। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटिंग क्लिनिक ओपनड? इसमें ऑप्शन रहेगा आपका चंडीगढ़। हु बिकेम द फर्स्ट रिप्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? अजय सिंह। What is the position of India in the Democracy Index 2020 released by the EIU? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप रैंक है अपनी 53rd, तो 53 रैंक है इसमें। ये क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का जो 16वां संस्करण वो कहाँ पे हुआ था? मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी एक्सरसाइज स्टार्टिंग में वीडियो के कि ये इनको रट के जाना है आपको। मैं देख लो, आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बीच बीच में यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा अपना ए राजस्थान। देखो, आप कुछ चीज़ों को यदि ना प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो आप समझ जाओगे राजस्थान में क्यों होती है। राजस्थान में आपको पता है काफ़ी सारे जो एरिया है, जैसे आप बाड़मेर बीकानेर वाला जो एरिया लोगे तो वहाँ पे रेगिस्तान है पूरा, तो ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। वो खुला एरिया पड़ गया पूरा, मतलब तो आप ऑप्शन, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से ही आप क्वेश्चंस का आंसर को एलिमिनेट किया जा सकता है। रिसेंटली हु स्टार्टेड द स्विच दिल्ली कैंपेन? तो ये है अरविंद केजरीवाल जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। On 4th of February, the centenarian celebration were celebrated to the mark 100 year of the which event? कौन सा इवेंट था जो इसको 100 वर्ष पूरे हो गए थे उसका शताब्दी समारोह मना गया? तो ये था हमारे जो चोरा चोरी कांड। इनके बारे में भी पढ़ के जाना है आपको, सारा स्टडी जो जीके का पार्ट है। तो जो भी फ्रीडम स्ट्रगल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी, फ्रीडम स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो इनके बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। रिसेंटली हु वॉज अपॉइंट अवॉर्डेड जायद अवार्ड 2021? तो यहाँ पे आंसर आपका जो होगा एंटोनिया गुटरेस और लतीफ़ा इत्र जितैन, दोनों हैं, तो इसका आंसर हो गया सी, बोथ ऑफ अबव। Where was India first wetland conservation center established? तो आंसर है यहाँ पे चेन्नई। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन MCB की पहली महिला जो जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो यहाँ पे आंसर है जारा मोहम्मद। हाउ मच was the repo rate kept in the recently released RBI new monetary policy? तो इसमें रेपो रेट कितनी रखी है? 4%। Which country recently announced the creation of world first energy Iceland? 31 में, तो यहाँ पे तो आंसर होगा यहाँ पे डेनमार्क। हु रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट? तो यहाँ पे आंसर है आपका HAL। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला, इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन जाता है आपका? तो ये बन जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो 500 EV चार्जिंग पॉइंट के लिए सबसे बड़ा जो टेंडर निकाला है, तो वो किस स्टेट की गवर्नमेंट ने निकाला है? तो ये निकाला है दिल्ली,
क्योंकि आपको पता मेजरली जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है वो देखा जाए तो दिल्ली और यूपी की कुछ सिटीज़ में यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसी वजह से यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी पॉइंट कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी आगे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। हु बिकेम द फोर्थ वुमेन टू बी इंडक्टेड इनटू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा, लीजा स्टालकर। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ए बेगर फ्री कैंपेगन? तो ये आपके है राजस्थान। रिसेंटली हु लॉन्च द असोम माला प्रोजेक्ट? तो पीएम नरेंद्र मोदी आज राइट आंसर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ने कौन सी बुक यहाँ पे लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी ब्यूटीफुल थिंग्स। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द फीमेल कोविड वॉरियर? अगेन मैं एक पहले वाले क्वेश्चन पे जाना चाहूँगा। बुक राइटर जो रिसेंटली है, देखो बुक राइटर की बहुत बड़ी लिस्ट है, आज तक दुनिया भर के हैं, तो इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर को ध्यान में रखे हुए क्वेश्चन आता है। मैंने स्टार्टिंग की पीडीएफ में आपको एक पेज में बताई थी कि इनको रट के जाना है, तो वहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं सीधे, तो इसको भी आपको उसको देख लेना है। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द फीमेल कोविड वॉरियर? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इशरत बानो। द आकाशवाणी संगीत सम्मेलन वॉज रीनेम आफ्टर द बिच भारत रत्न विनर? तो ये है पंडित भीमसेन जोशी। तो विश्व की सबसे लंबी टॉलेस्ट स्विंग राइड की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये हुई है आपकी दुबई से। रिसेंटली हाउ मेनी वुमेन कोबरा कमांडोस वर इंडक्टेड इनटू द सीआरपीएफ? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 34, ऑप्शन डी। Who became the first cricketer in the world to score a double century in the 100th टेस्ट? तो क्रिकेट में तो आप लोग चैंपियन हो, ज़्यादातर नॉलेज रहता ही है, तो आप बताइए क्या आंसर है विश्व के पहले क्रिकेटर? तो यहाँ पे है जो रूट, इज द राइट आंसर सी। विच स्टेट इलेक्शन कमीशन लॉन्च ई वॉच ऐप टू मॉनिटर लोकल इलेक्शंस? को मॉनिटर करने के लिए किसने एक ऐप? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सॉरी, यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश। Recently, which state government announced the 16-digit Unicode for land holding identification? तो हेयर जानतर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ से स्थापित की गई? तो ये स्थापित की जाएगी आपकी लद्दाख। इन विच स्टेट विल द मंडू फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन द 13 एंड 14 ऑफ फेब? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकंड, हाँ एमपी। तो एमपी में होगा ये। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ये है आपके सी बी ऑप्शन में। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म? तो यहाँ पे साउथ कोरिया। रिसेंटली विच स्टेट असेंबली स्पीकर नाना पटोले रिजाइन? तो ये है महाराष्ट्र से। रिसेंटली हु मेड द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बाई हेडिंग फॉर 6 hours 6 minutes? जयकुमार पवार इज द राइट आंसर। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली won द वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड बाय द आईसीसी एज ग्लोबल पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 टू 2023 के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच क्रिकेटर रिसेंटली रिसीव द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द जनवरी 2021? सो हियर आंसर इज द ऋषभ पंत। Who became the first Muslim country to enter the orbit of Mars? तो ऑप्शन यहाँ पे है आपका डी, यूनाइटेड अरब अमीरात।
वेयर विल इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च सेंटर टेस्ट बेड बी सेटअप? तो इसमें आपका आंसर पहला ही हो जाएगा, बालासोर ओडिशा। और हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका रॉबर्ट इरविन। रिसेंटली विच चाइनीज मार्स ऑर्बिटर एंटर्ड इनटू द ऑर्बिटर ऑफ मार्स? तो यहाँ पे है तियानवान 1। इनके नाम में तो कन्फ्यूज मत हो जाना। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द लॉमी कनेक्ट ऐप टू हेल्प फार्मर्स? सो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका मणिपुर। असम सरकार ने किस खिलाड़ी को पुलिस उप अध्यक्ष डीएसपी नियुक्त किया है? तो ये रिसेंट का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमा दास। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट मैन डेथ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज द सरेंडर डे? तो यहाँ पे है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हाल ही में किसी राज्यसभा में विपक्ष का नया नेता चुना गया? सो ऑप्शन है जा मल्लिकार्जुन खड़गे। विच एक्ट्रेस रिसेंटली रॉट ए बुक कॉल्ड अनफिनिश्ड ए मेमोरियल? ठीक है, तो ये है प्रियंका चोपड़ा। इसरो ने गूगल मैप की जगह किस भारतीय विकल्प की घोषणा की है? ये है भुवन। हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पीडीएफ में कि जो रिसेंटली अपॉइंटेड है, अलग अलग जो कंट्री जो उनमें भी इलेक्शन से फेमस कंट्रीज, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट और पीएम जो भी अपॉइंटेड हुए उनकी आपको याद रखना है। तो उसमें ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 एक है, तो उनको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो यहाँ पे है मारियो राशि। सीएट टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं? तो ये है राणा दग्गुबती। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अजय माथुर। And who became the first Indian woman to become the president of Oxford Student Union? Rasmi Samantha. Where was the 11th National Culture Festival inaugurated? Paschim Bengal. And recently ये important question है, who was removed recently from the post of LT Governor of Puducherry? Karan Bedi. ये काफ़ी important question है. Who recently launched the book of the terrible horrible very good news? तो यहाँ पे आंसर है मेघना पंत. Where was the announcement of the establishment of India first Decot Museum? MP. Where did the Chief Minister launch My Yojana to provide food to the poor for the ₹5 only? West Bengal. Recently, who launched e-cantonment portal for cantonment board? Rajnath Singh. Recently, the Indian Navy was assigned the third submarine of Scorpion class. What is the name? तो INS Karanj. Who recently won the Century Lifetime Award 2020? तो थियोडोर भास्करन. बॉम्बे आईआईटी ने जो रिसेंटली चेरिस आईआईटी बॉम्बे 2021 कैंपेन स्टार्ट किया है, सो किस उद्देश्य किया है? ये फंड रेजिंग के लिए. इन व्हाट नेम इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द इंडिजिनस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली? तो इसका नाम है संदेश. हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मंगलयान मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो इसका नाम है आपका परसेवरेंस. रिसेंटली इन विच स्टेट मोबाइल ऐप नेम्ड स्नैकोपीडिया वॉज लॉन्च? केरला. रिसेंटली हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड सोलर बैंक ISA? हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन? तो डॉक्टर थंगजाम डबल सिंह है, डबली सिंह जी, उन्होंने ये रिसेंटली. वेयर डिड द IPL टीम किंग्स 11 पंजाब चेंज इट्स नेम टू? तो पंजाब किंग्स इसका नाम हो गया है. हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी हैंग्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर रखना है, काफ़ी चर्चा में रहा था ये इस बार. तो शबनम नाम था. IPL के इतिहास में सबसे महंगे दाम में खरीदने जाने वाले प्लेयर कौन बने? तो ये है क्रिस मॉरिस. When was the World Day of Social Justice recently celebrated? 20 of February. Who recently tested an anti-tank missile called
ध्रुवास्त्र DRDO ने ये यहाँ पे बनाई थी। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ ओलंपिक कमेटी, तो ये है आपके हाशिमोटो शको। वेयर इज द यूपी फर्स्ट ट्रांसजेंडर टॉयलेट रिसेंटली बिल्ट, तो ये वाराणसी में बनाए हैं। हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 80-20 सेकेंड नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, मनिका बत्रा। Who became the Chief Director General of All India Radio News, NV Reddy? Who became the title sponsor of 40th of IPL 2021 season, Vivo IPL? Who became the only Indian city recognized as 2020 Tree City of the Bird? तो ट्री सिटी ऑफ बर्ड के रूप में जाने वाला शहर कौन सा है? हैदराबाद। Who recently won the Gargi Award, अनुराधा। Recently, who provided GI tag to Himalaya Pink Salt, Pakistan? Who won the men's singles of the Australian Open 2021 Tennis Grand Slam, Novak Djokovic? When is International Mother Language Day celebrated? 21 of February. Who became the first state to present a paperless budget in the Assembly, UP? Recently, who wrote a book called Maverick Masiha? तो रमेश कुंडला। Who will start India's first hydrogen fuel bus service? तो ये है NTPC द्वारा। Where did Chief Minister B नारायण स्वामी resign recently? कहाँ के? तो ये है पुडुचेरी के। Who recently won the Best Actor for दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड? अक्षय कुमार। Who became the new head of International Finance Corporation? मुख्तार डियोप। Who became the youngest woman to swim across the international ocean? ये important है, जैस्मिन हैरिसन। In which state the second edition of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स to be held? तो ये है कर्नाटका। Where did India's first digital university opened? तिरुवनंतपुरम। Which insurance company started a personal saving insurance plan called बीमा ज्योति, LIC? What was the name of world largest cricket stadium मोटेरा चेंज? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रहा है रिसेंटली। what did the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस टू चेंज द नेम ऑफ होशंगाबाद सिटी? नर्मदापुरम, ये भी इम्पोर्टेंट है। Who was elected the president of famous People Democratic Party of Jammu and Kashmir for the 7th consecutive term? महबूबा मुफ्ती। Which of the following state is celebrated as a state foundation day on 20 of February? तो यहाँ पे दोनों का है। Who recently won the International Press Institution Award 2020? रितिका चोपड़ा। Who became India's top trending partner in the 2020 China? Country's largest hockey stadium will be named after which great man? बिरसा मुंडा के नाम पे रखा जाएगा। Who became the Director General of Indian Army Military Operation DGMO? B.S. Raju. Recently, which state cabinet approved the mission Red Strike in the all villages, Punjab? Which state of the Union Territory launched the Carbon Watch app? तो ये चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। Where was the 18th edition of BioAsia 2021 held? हैदराबाद। When is the World NGO Day celebrated? 27 of February. Which country celebrated लैंटन महोत्सव? चाइना ने। Who inaugurated India's Toy Fair 2021 on 27 of February? नरेंद्र मोदी जी। और who was recently appointed the Goodwill Ambassador of United Nations? नतालिया बोडिया नोवा। What is the theme of World Tourism Day? तो यहाँ पे थीम रखा गया था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। पाकिस्तान ने किस देश के साथ शाहीन ईगल पोर्ट नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया था? चाइना। जापान विल अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? 2050। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये है ब्लिसफुल बिहार। What is the slogan of the World Ozone Day 2020? तो ओजोन फॉर द लाइफ। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? चेतन शर्मा। When is the World Alzheimer Day observed every year? 21 of September।
In December 2020, who among the following has been named Asian of the Singapore the Straits Times? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 to 3 तीनों ही यहाँ पे इंक्लूड होंगे. शेन बॉर्न वाज रिवील द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टीम सितंबर इन द 2020. तो ये है राजस्थान रॉयल्स. हु विल बी अपॉइंटेड एट द कंट्रीज नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन CIC के रूप में किसको नियुक्त किया जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. Which state is planning its first ever migratory bird festival in the December 2020? तो आंसर है बिहार. वर्ल्ड फेमस टूरिज्म स्पॉट पेंगोंग TSO रूट हैज नाउ गेट 4G सर्विसेज. ठीक है, तो ये एट बीच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे है आंसर आपका, करेक्ट आंसर इज आपका ये है तांगसे. विच स्टेट लॉन्च ई पीक पहानी मोबाइल एप्लीकेशन टू रिड्यूस हार्डशिप ऑफ फार्मर. तो यहाँ पे आंसर है आपका जो महाराष्ट्र. इंडिया हैज एडेड TSO कार बैटलैंड कॉम्प्लेक्स टू द रामसर साइट मेकिंग इट इंडियाज विच नंबर्ड बैटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर इज 42. Who hosted the 7th meeting of Minister of Justice of the Shanghai Cooperation Organization member state in the October 2020? तो यहाँ पे है रवि शंकर प्रसाद. When is the National Education Day observed in India? 11th of November. What is the name of autobiography of N.K. Singh released in the October? तो ये है Portraits of Power. योग प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के लाभार्थी कौन होंगे? तो पीपल वर्किंग इन द unorganized sector. Ministry of Defence announced that Australia would join the Malabar 2020 naval exercise consisting of which of the following countries? तो यहाँ पे आंसर होगा USA, जापान एंड रसिया ऑल. चलाती हल्दीबाड़ी रेल लिंक विच वॉज द रिसेंटली इन द न्यूज इज ए रेल लिंक बिटवीन. तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु हैज टॉप्ड द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट बाय द फोर्ब्स इन द दिसंबर 2020 में जो लिस्ट जारी गई थी फोर्ब्स की, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे है एंजेलिना मार्कल. और चापाचर कुट त्योहार निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो मीजो. ग्लोबल क्लाइमेट स्टेट ऑफ स्टेट को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इन विच स्टेट PM मोदी इनॉग्रेट आरोग्य बैन एंड आरोग्य कुटीर इन October 2020? सो आंसर इज गुजरात. हु इनॉग्रेट ई-सेवा केंद्र इन त्रिपुरा हाई कोर्ट दिसंबर 2020? तो यहाँ पे है शरद अरविंद बोबड़े. According to the Bloomberg Billionaire Index in November 2020, who passed Bill Gates to become the world's second richest person? Elon Musk. In October 2020, Microsoft has announced a collaboration with the which of the following to skill more than 1 lakh undeserved women in India over the next 10 months. तो यहाँ पे आंसर होगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. बेलिंडा क्लार्क इज रिलेटेड टू बिच ऑफ द स्पोर्ट? ये है क्रिकेट से रिलेटेड. द CM ऑफ बिच स्टेट इनॉग्रेट? ये है हुतात्मा दलन. तो इन नवंबर 2020. तो ये है कहाँ के CM ने किया था? महाराष्ट्र ने. बिच स्टेट हैज अनाउंस कॉम्पेंसेशन पैकेजेस फॉर द लॉसेस सफर्ड ड्यू टू द साइक्लोन निवार? तमिलनाडु. टेनिस में किसने नवंबर 2020 में 8वां ATP खिताब जीता? डेनियल मेदेव. ये स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हु विल द ड्रॉप्ड एज मोनार्क बाय द बारबाडोस बाय 2021? तो ये है रानी एलिजाबेथ सेकंड. ठीक है, तो इनको 2021 में बारबाडोस पद से हटाया जाएगा. नवंबर 2000 में जो मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर का रोड मैप किसने स्टार्ट किया है यहाँ पे?
तो ऑब्वियस ये है वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान। थीम फॉर द बर्ड स्टैटिक डे 2020, कनेक्टिंग द बर्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। Who was the honored with Lifetime Achievement Award at the third edition of India Film International Film Festival, Boston? तो ओमपुरी। What is the theme of International Day of Peace 2020? तो यहाँ पे थी शेपिंग पीस टुगेदर। Who has been announced as the celebrity advocate the UNICEF India for Children's Right campaign for every child? आयुष्मान खुराना। A teenager in which country has won the International Children Peace Prize for his effort to the educated young people about cyberbullying? Bangladesh. Who is the author of आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन? तो ये है ऑथर अरुणधति रॉय। Who has informed that phase 7 of वंदे भारत मिशन बेगन 29 अक्टूबर 2020? तो यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी। Who participate in the 17th Shanghai Cooperation Organization Culture Minister meeting held in the September 2020? फिला सिंह पटेल। सितंबर 2020 में माली के राष्ट्रपति के रूप में नामित किसे किया गया था? बाहन एनोडा। Who was named the winner of Global Teacher Prize? रणजीत सिंह दिशाले। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा कुपोषित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है 14। दिसंबर 2020 में हुनर हाट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा रामपुर में। CSIR ने सितंबर 2020 में अपने कौन सी स्थापना की कौन सी मतलब वर्षगांठ मनाई थी? कितने टाइम हो गया है? तो ये उस हो गया अब 79। अक्टूबर 2020 में कबराल आर्द्रभूमि किस राज्य से रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है? देखो रामसर साइट वाला टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिहार इसमें सही आंसर है आपका। Who has been signed as the brand ambassador of Entry, a local language learning app for jobs? So ये यहाँ पे हुआ है रॉबिन उथप्पा। तो इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है? 4 दिसंबर। रीनाउंड मलयालम पोइट अखिथम अच्युतन नामबोथरी को सितंबर 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। 2017 में। तो नवंबर 2020 में किस देश की क्राउन प्रिंस अकोशन को औपचारिक रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? जापान का। और हु हैज बीन नेम्ड एज ए टाइम्स मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर ऑफ द 2020? तो ये है गीतांजलि राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड इज होस्टिंग विच एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल इन द दिसंबर 2020? तो ये है 21। व्हाट इज द रैंक ऑफ लद्दाख अमॉन्ग द यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंटिंग PM स्वनिधि योजना? तो ये है 3rd। Who has been named the person of the year for the 2020 by the people for the ethical treatment animal? So यहाँ पे आंसर है जॉन अब्राहम। और which country has become the second nation to plant flag on the moon? तो चाइना। Where will India's first Coast Guard Academy be established? तो ये है मंगलुरु। Where did the Jammu Kashmir High Court Chief Justice Geeta Mittal inaugurate the first family court in the October 2020? Srinagar. When is the World Maritime Day observed every year? हर साल विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर। Which country successfully tested fire-rate Tiskron hypersonic cruise missile in the Arctic in November 2020? तो यहाँ पे है रसिया। What is the theme for International Anti-Corruption Day 2020? तो यहाँ पे recovered with the integrity. When is the National Milk Day observed? 26 of November. And which of the following has published the State of Global Air 2020? तो ये है Health Effect Institute. The Epidemic Diseases Amendment Bill 2020 amends the Epidemic Diseases Act of which year? तो ये है 1897 को इसमें अभी अमेंडमेंट हुआ था 2020 में। और हु हैज वॉन द बुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैम्पियनशिप 2020? तो ये है एशले बार्टी। भारत तो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे का वो होता है 27 ऑफ नवंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द इंडियन प्रीमियम लीग
टाइटल इन द नवंबर 2020, तो ये मुंबई इंडियंस था उस टाइम। इंडियन इन टेनिस हु वॉन ए रिकॉर्ड 36 मास्टर टाइटल इन द इटालियन ओपन एट रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच। और विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या थी? द नर्स एंड डायबिटीज। दिसंबर 2020 में किसकी आत्मकथा इन पर्सन ऑफ जस्टिक एंड बॉय ऑटोबायोग्राफी को मरणोपरांत लॉन्च किया गया था? तो ये थे राजेंद्र सच्चर। आईपीएल के छठे फाइनल में 200 किलो में शामिल होने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने, तो ये है रोहित शर्मा। आपको भी पता है ये बात। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग विल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज ए मेगा वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रेज 2020 रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ये नीति आयोग के द्वारा है। विच कंट्री होस्टेड द 19th मीटिंग ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड इन द अक्टूबर 2020? तो इंडिया। वाराणसी के मंडूहाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस की मंजूरी किसने दी? तो पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही हो गया कि इसका नाम क्या बदला है। दूसरा, इसकी मंजूरी दी है आनंदीबेन पटेल ने। राष्ट्रीय कानूनी दिवस NLDSD कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। IPL 2020 ऑरेंज कैप किसने जीती थी? तो ये थे KL राहुल। इन विच स्टेट ए टास्क फोर्स विल बी कंस्टिट्यूटेड एट द ब्लॉक लेवल इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्री कोविड वैक्सीन इन द स्टेट? बिहार। Who has been awarded the IG Nobel Prize 2020 for medical education? Narendra Modi. Indian government plan to expand renewable energy capacity by about to filled to 175 GW by which year? तो ये है 2022 तक के इन्होंने बोला है कि हम जो नवीकरण ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने की योजना बनाई गई है यहाँ पे। और जनवरी 2020 में किस देश के नागरिक ने अपने जो नागरिक है उनको ई पासपोर्ट देने की सुविधा शुरू की है? तो ये है बांग्लादेश। वेयर विल खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी हेल्ड एट द इन द 2020? लद्दाख। ये एट व्हाट इज द अभिजीत गुप्ता बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड यंगेस्ट ऑथर बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड? 7. When is the disarmament week observed every year? 24 से 30 अक्टूबर के बीच में। Which of the following has become the India's first country to become the first country to allow free and universal access menstruation product including tampons and pads in the public facility? तो ये है स्कॉटलैंड। Which of the following has been selected as India's official entry to academic award or Oscar for the year? तो ऐसी कौन सी फिल्म थी? तो ये थी जल्लीकट्टू। अमिताभ घोष passed away in the September 2020. He was the governor of RBI for how many days? Important question है। 21 days. Who among the following was awarded the Shanti Swarup Bhatnagar Prize 2020 under the Earth, Atmosphere, Ocean and Planetary Science category? डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता। Benjamin Netanyahu has been nominated for the 2021 Nobel Peace Prize. He is the Prime Minister of which country? Israel. 23rd of September को कौन सा डे बनाया जाता है आपका? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। कब पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 सितंबर। इंडियन नेवी is undertaking a passage exercise with the Navy of which country? Eastern Indian Ocean region from 4 to 5th of December? तो ये रूस के साथ। Who released the book अयोध्या in December 2020 in Mumbai? तो ये थे देवेंद्र फडणवीस। Who president over the signing of historic diplomatic pacts between the Israel and the United Arab Emirates तो एंड बहरीन? तो ये है आपके डोनाल्ड ट्रंप। Which country will impose sanctions on the top US defense firms including Boeing and Lockheed Martin for supplying weapons to Taiwan? China. So, who launched the 10-day long Adi Mahotsav, a festival of tribe, in December 2020?
तो आंसर है यहाँ पे अर्जुन मुंडा। द कलसागर अवार्ड आर द गिवन फॉर द बिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो ये है परफॉर्मिंग आर्ट्स में। विच स्टेट गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू सेट अप ए डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन। तो ये यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। द सीएम ऑफ विच स्टेट लॉन्च द जगन्नाथ तोडू स्कीम इन द नवंबर 2020। तो ये स्टार्ट की थी आंध्र प्रदेश से। विच ऑफ द फॉलोइंग है जो ऑफिशियली रीनेम वन ऑफ द स्टेशन प्राइड स्टेशन डेडिकेटेड टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ये था नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज scheduled टू फ्लैग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट एवर फुली ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेन। तो ये आपको पहले ही बता दिया था मैं, न्यू दिल्ली में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, सो फिलहाल के लिए देखो ये सारी चीज़ें हो चुके हैं आपके क्वेश्चंस। सो यहाँ पे मैंने जो भी था आपके सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और इस तरह से आपको टोटल काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अराउंड ये मान लो कि आपको मैंने कोशिश की है कि जो 400 से 500 क्वेश्चन आपके बन जाए। तो फिलहाल के वीडियो में यही सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो पसंद आए, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, आपने देखा एंड तक तो, पर मैं ये आपको अश्योर करवाना चाहता हूँ कि आपको डेफिनेटली इसमें से करंट अफेयर आपकी किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर रिपीट होगी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिए थे। सो थैंक यू गाइज, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं पिछले काफ़ी टाइम से लग रहा हूँ इसको बनाने में, और वीडियो बनाने, इतना लंबा वीडियो। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम है, बाई चांस गलती हो गई, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा पीडीएफ में। सो थैंक यू गाइज।